नमस्कार साथियों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, देश के अंदर लोकसभा वो सभा है यानी कि संसद भवन, हमारे देश का संसद भवन, जिसमें हमारे सांसद बैठकर और इस देश के कानून बनाते हैं, इस देश की योजनाएं बनाते हैं, उन योजनाओं पर अमल करते हैं। हमारे जनता जो है वो इन सांसदों को चुनकर लोकसभा में भेजती है। भारत की जो संसद भवन है लोकसभा, उसमें 545 सदस्यों को चुनकर जनता अपने क्षेत्र से भेजती है। लेकिन वही सांसद जब संसद भवन में पहुंचने के बाद अपनी भाषा पर जो है संयम खो दे और संसद भवन जो हमारे लोकतंत्र, जो देश का लोकतंत्र है, उसमें अपनी भूमिका निभाता है। संसद भवन में यदि कोई सांसद अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है तो देश में क्या संदेश जाता है। लेकिन साथियों, आपको मैं बता दूं कि गुरुवार को जब संसद भवन का विशेष सत्र बुलाया गया था, तो संसद का ये विशेष सत्र का चौथा दिन था और गुरुवार का दिन था। लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर भाजपा सांसद रमेश बिदुड़ी अपनी बात रख रहे थे। वो जो है अपनी बात कह रहे थे। ऐसी बीच बिदुड़ी ने जो है बीच में बात कहते हुए जब बीएसपी के सांसद दानिश अली ने कुछ टिप्पणी की, उसके बाद आग बबूले होकर भाजपा के सांसद रमेश बिदुड़ी ने संसद में अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमर्यादित जो है टिप्पणियां रमेश बिदुड़ी ने दानिश अली के खिलाफ कर दी। जब वो ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तब उनके पास में बैठे हुए भाजपा के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और जो पूर्व में कैबिनेट में कानून मंत्री रहे, जो पास में बैठे हुए थे और बीएसपी सांसद को जो है रमेश बिदुड़ी मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उनके पास कानून के मंत्री, पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी थे, जो हंस रहे थे। फिर क्या था, जब बाहर निकले तो मीडिया ने जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि कभी भी हमने जो है किसी गलत भाषा का इस्तेमाल हमने तो किया नहीं है। वही आपको बता देता हूं कि रमेश बिदुड़ी को जो है इस अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर भाजपा के लोग जो है उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात बाहर देखो anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने 2019 से अब तक 52 यानी कि जेपी नड्डा ने बिदुड़ी को नोटिस जारी करते हुए इस अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने पर जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वही अब जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके नेताओं की भी जो है अब टिप्पणियां आई है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह से जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि बिदुड़ी की भाषा की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री ने देश की समृद्ध संसदीय परंपराओं के विरोध ऐसी विकृति सामाजिक राजनीतिक संस्कृति को जन्म दिया है, जिसमें इनके एक सांसद
राष्ट्रपिता गांधी जी के हत्यारे आतंकवादी के महिमा मंडन करती है, तो वहीं पीएम के इशारे पर एक बीजेपी सांसद पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के एक सांसद के लिए जिस अमर्यादित संसदीय और तुल्य भाषा का प्रयोग कर रहा है वह घोर आपत्तिजनक, निंदनीय और लोकतंत्र और समाज के लिए चिंताजनक है। यह इनका अमृतकाल नहीं बल्कि विषकाल है। यानी कि लालू प्रसाद यादव ने ये बात कही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। साथियों, जिस तरह से संसद, जो लोकतंत्र हमारे भारत को जो कानून बनाता है, संसद में जिस तरह से हमारे देश के लोगों को जो है चुनकर, सांसदों को चुनकर भेजते हैं और उसी भाषा पर जिस तरह से जो है ये सांसद मर्यादित इस्तेमाल करते हैं, तो ये देश में किस तरह का संदेश जाता है। वहीं अखिलेश यादव और मायावती ने भी जो है निशाना साधा है। उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी सांसद रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह से जो है सत्ता के नशे में लोकसभा के अंदर जिस तरह से जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही घोर निंदनीय है और एक अल्पसंख्यक सांसद का अति अभद्र तरीके से जो है उन्हें अपनी भाषा से जो है उनके ऊपर टिप्पणी की गई है, वो गलत है। यानी कि सुप्रीमो मायावती ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा है कि भले स्पीकर ने उन्हें चेतावनी दी है, लेकिन बीजेपी की ओर से उनके खिलाफ अभी तक कोई समुचित कार्रवाई नहीं करना बहुत दुखदपूर्ण है। यानी कि अब पार्टियों के भी बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं दानिश अली ने जो है लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर रमेश बिदुड़ी को जो है उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द करने के लिए जो है मांग की है। वही बीजेपी नेताओं ने भी इसकी सफाई दी है। वही बीजेपी नेता रविशंकर ने कहा है कि संसद के अंदर और संसद के बाहर हमने हमेशा मर्यादित आचरण का समर्थन किया है और स्वयं भी इसका पालन करता हूं। ऐसी किसी भी टिप्पणी का मैं समर्थन नहीं करता हूं जो अमर्यादित है। वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जो पूर्व में कैबिनेट के मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी जो है अपनी हंसी पर उन्होंने क्या कहा है कि हर्षवर्धन ने अपनी हंसी को लेकर कहा है कि जब बिदुड़ी संसद में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे तब उनके बगल में बैठे बीजेपी सांसद हंस रहे थे, लिहाजा उनकी आलोचना शुरू की गई। इस मामले पर हर्षवर्धन ने कहा है कि मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से पूछता हूं कि जो आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं, क्या वास्तव में मानते हैं कि मैं कभी भी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूं जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाती हो। ये नकारात्मकता से भरी एक दोषपूर्ण, बेबुनियादी, पूर्ण झूठ और मन गढ़ंत कहानी है और सोशल मीडिया कुछ निहित राजनीतिक तत्वों के द्वारा मेरी छवि को खराब करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि अब हर्षवर्धन ने जो बात कही है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी जो है व्यक्ति विशेष या किसी भी संप्रदाय को लेकर मैं कभी भी टिप्पणी नहीं करता हूं और कुछ जो राजनीतिक कुछ तुच्छ लोग जो हैं वो जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है उनके खिलाफ कर रहे हैं, जो है सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ जो है बुराई कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने अपने बचाव में कही है। वही राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री है, उन्होंने इस बयान को लेकर खेद जताया है। यानी कि जिस तरह से रमेश बिदुड़ी ने जो संसद के अंदर दानिश अली के द्वारा उनके बीच में टोकने पर, उन टिप्पणी करने पर जिस तरह से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, उसको लेकर देश के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी खेद व्यक्त किया। यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में भाजपा सदस्य रमेश बिदुड़ी के द्वारा की गई कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए खेद व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि सांसद की टिप्पणी से विपक्ष आहत हुआ है तो उसके लिए खेद मांगता हूं। यानी कि संसद भवन में जिस तरह से जनता चुनकर इन नेताओं को भेजती है, क्या उनको ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? आप ही बताइए। सवाल, क्या विपक्ष जो है वो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करती है तो क्या सत्ता पक्ष अभी तक चुप रहती? सत्ता पक्ष से सवाल करना लाजमी है। यदि दानिश अली ने कुछ ऐसी बात कही है तो उस पर आप जो है अच्छी भाषा का इस्तेमाल करके उनको टोका जा सकता था, कुछ अच्छी जो है बात कहकर भी उन्हें टाला जा सकता था, या संसद में जो है एक छोटी सी जो है टिप्पणी करने पर इतना बड़ा बवाल मच गया। आपका क्या कहना है? क्या किसी जाति विशेष का होना गलत है?
क्या किसी विशेष संप्रदाय से कोई ताल्लुक रखने वाले को इतनी जो है संसद भवन में जो है इतनी उनके खिलाफ ये ऐसी टिप्पणियां कितनी उचित है? यानी कि संसद भवन में जिस तरह से जो मर्यादा भूली जा रही है, ये आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो देखेगी तो कितना कुछ प्रभाव पड़ेगा। यानी कि संसद भवन में कानून बनाया जाता है, देश के जो है कई ऐसी परियोजनाओं पर अमल किया जाता है, देश के जो है विकास को लेकर ये बातें जो है बनती है, कानून बनता है। उन्हीं नेताओं के द्वारा अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है, ये सवाल जो है जनता पूछती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप भी अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या किसी सांसद के द्वारा गैर भाषा का इस्तेमाल करना या मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कितना सही है, कितना गलत है, वो आप पर छोड़ता हूं। तो इस वीडियो यहीं खत्म करते। जय हिंद, जय भारत।